ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों, दिन हो गया आज का 15 जनवरी 2022 शनिवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है। मोदी सरकार ने देश को बहुत ही बड़ी राहत दी है। जी हाँ दोस्तों, आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। उसके अलावा कार और बाइक चलाने वाले लोगों के लिए कुछ नए नियम जो यहाँ पर सड़क विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। न्यूनतम तनख्वाह बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है, तो वहीं आम जनता के लिए बैंक खाता और बीमा को लेकर कुछ बड़े नियम यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा अपडेट है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। राजनीतिक जगत को लेकर बड़ी खबर है। कई बड़े नेता जो दोस्तों बीजेपी को छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल होने जा रहे हैं। उसके अलावा पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ बड़ी जो गाइडलाइंस है वो सरकार ने जारी करी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम है। एटीएम कार्ड धारकों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणा की गई है। अगर आप किसान परिवार से हैं या दोस्तों पशुपालन का काम करते हैं, अगर आपके घर पर गाय या भैंस है, तो सरकार देने जा रही है पूरे 10 लाख रुपए की सहायता राशि। किस तरह से मिलेगी, पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल के साथ जानेंगे। ऐसे में दोस्तों पूरी दिन भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही कि बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित कई राज्यों की 1000 ट्रेनें हुई रद्द। यात्रा से पहले जान लेते हैं इसका अपडेट। तो दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित कई राज्यों की ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने रद्द कर दिया है। अगर आपने भी कहीं पर भी ट्रेन में यात्रा किए जाने की कोई भी योजना बनाई है, प्लान बनाया है, तो उससे पहले चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपकी ट्रेन भी रद्द तो नहीं हुई है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने कल 1067 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किए जाने की भी घोषणा करी है। और वहीं कई ट्रेनों का जो रूट है वो बदल दिया गया है। इससे में दोस्तों अगर आप 3-4 दिन के अंदर अंदर कोई भी ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यात्रा करने से पहले अपने ट्रेन का स्टेटस जरूर पता कर लीजिएगा। दोस्तों रद्द करने का जो मुख्य मकसद है, वो कई जगहों पर कोहरा छाने के मद्देनजर पूरी तरीके से विजिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। उसके अलावा बारिश और मौसम संबंधी गतिविधियों के चलते इन ट्रेनों को कैंसिल करने का आदेश जारी किया है। और साथ ही अगली खबर है कि मोदी सरकार को 4 महीने बाद मिली बड़ी राहत। दिसंबर में थोक महंगाई रेट में आई नरमी। तो दोस्तों आम जनता के लिए बड़ी खबर है कि खुदरा महंगाई जिसने सरकार की मुश्किलें तो बढ़ाई, लेकिन थोक महंगाई ने उसे बड़ी राहत दी है। आपको बता दें दोस्तों, दिसंबर महीने में थोक मूल्य आधारित महंगाई की जो रेट है वो घटकर 13.56% हो गई है। और उससे पहले की तुलना करें तो यह बहुत ही ज्यादा थी। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं भारत देश में महंगाई की रेट में कुछ कमी आई है। हालांकि सब्जियां, पेट्रोल, डीजल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें महंगाई की जो रेट है वो कुछ ज्यादा बढ़ी है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि 8 यात्रियों तक के वाहन के लिए 6 एयरबैग होना अनिवार्य। नितिन गडकरी ने दिया बड़ा आदेश। तो दोस्तों केंद्र कार निर्माताओं के लिए 8 यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यात्रियों की सुरक्षा स्तर को बढ़ाना है। और दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल शुक्रवार को ट्विटर पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। और मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि 1 जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग के फिटमेंट और 1 जनवरी 2022 से आगे बैठे यात्री के लिए यात्री बैग लगाना पहले अनिवार्य किया था। अब नया नियम जारी किया है कि ऐसे सभी व्हीकल जिसमें कम से कम अगर 8 यात्री बैठ सकते हैं, तो उनमें 6 एयरबैग होना अनिवार्य है। चाहे दोस्तों वाहन की कीमत कितनी ही क्यों ना हो, चाहे सस्ता हो या महंगा, कम से कम 6 एयरबैग होना अनिवार्य है। चलिए एयरबैग क्या होता है उसके बारे में भी संक्षेप में आपको बता दें कि जैसे आप कार में बैठे हैं और यात्रा कर रहे हैं और अचानक से कार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो कार के अंतर्गत ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी जिससे कि दोस्तों गुब्बारा खुल के आप जो गुब्बारे के अंतर्गत पैक हो जाओगे और ये गुब्बारा 1 सेकंड के भी 1000वें नैनो सेकंड में खुल जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट होते ही दोस्तों आपको झटका नहीं लगे और आप गुब्बारे के अंदर रह जाएंगे और हवा के अंतर्गत आपको केवल मात्र थोड़ा सा झटका लगेगा, जिससे कि यात्रियों की जान जाने की समस्या जो कम की जा सके। इस तरह से सरकार ने नया आदेश जारी किया है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि 7वें वेतन आयोग में मोदी सरकार न्यूनतम बेसिक पे 18,000 से बढ़ाकर करेगी 26,000। जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो मोदी सरकार जो है ना, वो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर विचार कर रही है और केंद्रीय कर्मचारियों की जो न्यूनतम बेसिक सैलरी अभी 18,000 रूपए है, उसे बढ़ाकर 26,000 रूपए हो सकती है। अच्छा, बेसिक पे जैसे ही बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा और अन्य सभी भत्ते बढ़ेंगे। ऐसा करके लगभग 8 से लेकर 10,000 रूपए प्रति महीने जो उनकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लग सकता है। चलिए स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि टॉयलेट रोकने के हो सकते हैं गंभीर परिणाम। शोय ब्लेंडर सिंड्रोम से हो सकती है खतरनाक बीमारी, महिलाओं को रहना होगा ज्यादा सावधान।
दोस्तों हमारे में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उचित जगह नहीं मिलने पर देर तक टॉयलेट रोक कर रखते हैं और ठंड में कई बार आलस या कई बार शर्म की वजह से भी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और आपकी ये आदत कई बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। और ज्यादातर दोस्तों क्या है ना कि महिलाओं में इस तरह की समस्या कुछ ज्यादा ही देखी जा सकती है। अगर कोई भी महिला समय पर टॉयलेट नहीं करती है तो उसे सोई ब्लैडर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो सकती है, जो कि आगे जाकर किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि मकर संक्रांति पर सरकार ने किया सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन। देश विदेश में 75 लाख लोग हुए शामिल। आपको बता दें दोस्तों कि कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आयुष मंत्रालय ने देश विदेश में विश्व स्तर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें लगभग 75 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। और आयुष मंत्रालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन करके इसे कई देशों में भी प्रभावी किया था। मतलब भारत ही नहीं बल्कि दोस्तों कई देशों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में भाग लेकर 10 लाख रुपए तक जीत सकते हैं पशुपालक। जानते हैं आवेदन करने की क्या है प्रक्रिया और लास्ट तारीख। तो दोस्तों अगर आप पशुपालक है, अगर आप डेयरी का कोई भी काम करते हैं तो आपके पास 10 लाख रुपए जीतने का बहुत ही शानदार मौका है। इसके लिए मत्स्य पालन, पशुपालन या डेयरी मंत्रालय के अधीन कार्यरत पशुपालन और डेयरी विभाग ने डेयरी के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन लाने के लिए पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया है। और इसके तहत आवेदन करके पशुपालक जो कम से कम 10 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, तो पशुपालन और डेयरी सेक्टर से जुड़ी 6 मुख्य समस्याओं को हल करने और उनके लिए इनोवेटिव आइडिया तलाशना यहाँ पर मुख्य ऑप्शन रहेगा। तो आपको आइडिया देना है जैसे कि कम पैसा इन्वेस्ट करके कूलिंग और दुग्ध परिरक्षण प्रणाली और डेटा लॉन्गर का विकास किस तरह से हो, दूध को किस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं, डेयरी पशुओं के प्रेगनेंसी में जो पशु प्रेग्नेंट होते हैं उसमें डायग्नोसिस किट का विकास किस तरह से हो, हीट डिटेक्शन किट का विकास किस तरह से हो, पशुओं की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन और उनका पता लगाने की जो कीमत है उसको किस तरह से कम की जा सके। इस तरह से दोस्तों कुछ एक चैलेंज यहाँ पर सरकार ने शुरू किया है, तो उसमें भाग लेकर आप भी आसानी से 10 लाख रुपए जीत सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा आइडिया है तो आप उसे सरकार को शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि व्हाट्सएप का सपोर्ट इन स्मार्टफोन के लिए हो रहा है खत्म। लिस्ट में देखे कहीं आपका तो फोन नहीं है शामिल। दोस्तों अगर आपके पास भी पुराना स्मार्टफोन है तो आप उसके ऊपर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। दरअसल आने वाले समय में व्हाट्सएप कंपनी जो है वो व्हाट्सएप में कुछ पुराने फोन मॉडल का सपोर्ट बंद करने वाली है, यानी कि iPhone 6s, iPhone SE, सैमसंग गैलेक्सी, सोनी एक्सपीरिया M, HTC Desire 500, LG Optimus या इन तरह से कोई भी जो स्मार्टफोन है जो कि दोस्तों एंड्रॉइड 4.1 या उससे नीचे के वर्जन पर काम करते हैं, तो अब व्हाट्सएप जो है इन स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे मोबाइलों में व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आज कारोबारियों के साथ वर्चुअल बातचीत करेंगे पीएम मोदी। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शनिवार सुबह 10:30 बजे विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। अच्छा, इस दौरान कृषि, स्वास्थ्य, एंटरप्राइज सिस्टम, स्पेस, उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक, पर्यावरण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप के साथ ही इन बातचीत का हिस्सा बनेगा। और दोस्तों मोदी जी खुद जायजा लेंगे कि आखिर देश में जो नए स्टार्टअप हुए हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनको क्या क्या समस्याएं आ रही है। और इसी के साथ अगली खबर है कि दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी आज। हो सकते हैं कई बड़े फैसले। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन को खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा अब भी सक्रिय है। और इस कड़ी में दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होगी। और इस मीटिंग में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार के वादे और आश्वासन की समीक्षा की जाएगी। और दोस्तों आज शनिवार को होने वाली इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले हो सकते हैं। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों कोरोना वायरस और लॉकडाउन के अलावा मौसम समाचारों और अन्य कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ करते हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश में ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर इनकम यानी कि खेती की इनकम, ऑप्शन बी व्यापार की इनकम यानी कि बिजनेस इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। तो भारत देश में कोरोना वायरस के मामलों में पिछले 24 घंटों में खतरनाक बढ़ोतरी, 315 लोगों की हुई मौत। आपको बता दें भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,64,202 नए मरीज आए हैं, जो कि 239 दिन की अगर बात करें ना पहले के तो सबसे ज्यादा मामले हैं। इन नए मामलों के आने से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,65,82,000 के पार हो चुकी है। और दोस्तों अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,753 नए मरीज
कुल मिलाकर आ चुके हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा खुद दोस्तों इस तरह के आंकड़े जारी किए हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 4,85,350 हो गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटों में 315 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि अब सरकारी स्कूलों के हेल्थ क्लिनिक में खुलेगा टीकाकरण केंद्र। जानते हैं सरकार की कुछ नई प्लानिंग। तो दोस्तों बच्चों में टीकाकरण की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लिनिक में टीकाकरण केंद्र खोला जाएगा। और शिक्षा निर्देशालय ने कुछ इस तरह की जानकारी दी है। और साथ ही अगली खबर है कि बीमा कंपनियों ने लागू किया नया नियम। कोरोना संक्रमण से उबरने के 3 महीने बाद ही मिलेगी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर में कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें, लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा कंपनियों ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस संक्रमण हो जाता है तो कोरोना ठीक होने के कम से कम 3 महीने के बाद ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, चलिए बिहार से अगली खबर आ रही है कि बिहार के इनकम टैक्स ऑफिस में आए 60 नए मरीज। एम्स में 200 से ज्यादा डॉक्टरों को हुआ कोरोना। तो बिहार में जिस तरह से तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में 6,541 नए मरीज मिले हैं। और इनमें से खास बात क्या है ना कि दोस्तों 200 मरीज तो केवल और केवल डॉक्टर्स है, जो कि दोस्तों एम्स में काम करते हैं। और उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 60 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की पुष्टि करी है। और वहीं अगली खबर है कि जनवरी के महीने में प्रीमियम भरना हो सकता है महंगा। कंपनियों ने दाम बढ़ाने की कर ली है तैयारी। तो दोस्तों अगर आप भी किसी बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो सावधान हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही आपके बीमे का प्रीमियम बढ़ने वाला है। यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के बीमा कंपनियां इसी जनवरी महीने के आखिर में बीमा की जो प्रीमियम आती है, जो आपके इंश्योरेंस की किस्त आती है ना, उसकी राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। चलिए इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम और ताजा तरीन समाचार। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई राज्यों में घने से नहीं बल्कि बहुत ही घना कोहरा छाए रहने की संभावना। और इस दौरान ठंडी हवाएं चल सकती है। और साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्के से लेकर मध्यम बारिश के साथ ही जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई जगहों पर हल्की से लेकर तेज बर्फबारी हो सकती है। और वहीं यूपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सहित भाजपा के कई बागी हुए समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश ने पहनाई पगड़ी। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रमुख ओबीसी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कल शुक्रवार को एक अन्य बागी मंत्री धर्म सिंह सैनी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी के 5 विधायक और अपना दल, जिन्होंने विधायक अमर सिंह चौधरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और दोस्तों सभी नेताओं को अखिलेश ने खुद पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। और वहीं पंजाब की राजनीति से बड़ी खबर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोगिंदर मान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी में हो सकती है शामिल। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान ने कल शुक्रवार को पार्टी से 50 साल पुराना नाता तोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों वो पार्टी से लगातार नाराज थे और उन्होंने पार्टी और पंजाब कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। वो पंजाब में भी मौजूदा पद पर कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष भी थे। और माना जा रहा है कि वो बहुत ही जल्द आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश से शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है कि पहली से लेकर 8वीं तक के छात्रों को मिली बड़ी राहत। अब परिजनों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। तो मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब क्या है ना कि ये सभी छात्र एक स्कूल से अगर दूसरे स्कूल में दाखिला करवाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उनको टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब केवल और केवल 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ही टीसी की जरूरत पड़ेगी। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों को जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि सीडीएस बिपिन रावत प्लेन दुर्घटना पर ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बताई हादसे की वजह। तो आपको बता दें दोस्तों की जांच दल ने दुर्घटना के सबसे संभावित कारण को निर्धारित करने के लिए सभी उपलब्ध गवाहों से पूछताछ के अलावा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का विश्लेषण किया। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने दुर्घटना के कारण के रूप में यांत्रिक विफलता, तोड़फोड़ या लापरवाही से इनकार किया है। दोस्तों ये नेचुरल दुर्घटना ही इसे माना है। और इसी के साथ आज की अगली और अंतिम खबर आ रही है कि भाजपा से आओ टिकट पाओ। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से ही अखिलेश यादव ने साफ कर दिए तेवर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति के तेज होते खेल में अब समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन ने अपनी पहली सूची के जरिए दल बदल करने वालों को संदेश दिया है। दोस्तों क्या है ना कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने खुला निमंत्रण दिया है कि अगर आप बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो आपको चुनाव का टिकट मिलेगा। इस तरह से इस बार नए चुनावी रणनीतियां तैयार की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।